Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यहाँ पूर्व सनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नंद वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पिड या वितस्पा का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यहाँ हुआ था सिकंदर एवं पोरस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के कब लूटा था? तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो वेहिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इस युद्ध में मुगल बादशाह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। शेरशाह सूरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिवस का युद्ध 1760 किन के मध्य हुआ था? तो वाडिवस का युद्ध 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। वाडिवस का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और पाक का युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना कब लड़ा गया था? तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1971 में बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी लड़ाई 1971 युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था। इस युद्ध में पाकिस्तान पूरी तरह पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। प्रथम भारत पाकिस्तान 1975 में लगा था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1970 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 84 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1798 से 99 तक लड़ा गया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर और आमू नदियाँ गिरती है अरल सागर में। सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? अरल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो वहाँ है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित करती है? तो वहाँ है साल्विन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो वहाँ बहती है इराक में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती? तो वोल्गा नदी काली सागर में नहीं गिरती है, बाकी नीपर, डान, डेन्यूब काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। चीन, बांग्लादेश, भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी नहीं बहती? अमेजन नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराना तथा पराग्वे नदियाँ के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो हो जाता है, क्या हो जाता है? ला प्लाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकोज़ोज़बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वोल्टा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेजबजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो नाजर नदी पर निर्मित है केजी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रैंड कुली मेड निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हूवर डैम कोलोराडो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम है असवान। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, उसका नाम क्या है? असवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर निर्मित है? तो थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर है? तो यहाँ है यांग टिसिक्यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बानविले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बानविले बांध किस नदी पर स्थित है? तो वहाँ है कोलंबिया नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशिकी ताजिकिस्तान का बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असवान उच्च बांध स्थित है? तो असवान मिस्र में है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी यूरोप की कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगर नदी को विश्व की सबसे विश्वासघात नदी के नाम से जाना जाता है, हांगो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यागत्जे नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यागत्जे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। वियतनाम में लाल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती? तो मलेशिया में नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। सीन नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में बहती है सीन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? तो मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वहाँ है? तो कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी मध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगो नदी किस में गिरती है? तो हांगो नदी पीला सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो नदी है डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी और मिसौरी है 2 नदियों और 2 राज्य। मिसिसिपी और मिसौरी है 2 नदियाँ और 2 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी को चीन का सुख कहा जाता है? तो हांगो नदी को चीन का सुख कहा